माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ और शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम मनोविज्ञान की विधियों में आत्मनिष्ठ विधि में के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिष्ठ विधियों को दो भागों में बांटा गया है। आत्मनिष्ठ विधियों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। नंबर 1, आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। आत्मनिरीक्षण और आत्मनिरीक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है? अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि। और दूसरी विधि आत्मनिष्ठ कौन सी है? गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड। गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड। तो हम आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि में के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी एक परंपरागत विधि है। इस विधि का मूल रूप से संबंध जॉन लॉक से है। इस विधि का मूल रूप से संबंध किससे है? जॉन लॉक। इस विधि का मूल रूप से संबंध जॉन लॉक से है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने किया था। किसने किया था? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर और उनके शिष्य टिचनर ने किया था। इसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि का दूसरा नाम क्या है? अंतर्दर्शन विधि। इसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। विलियम वुंट जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना की। विलियम वुंट जिन्होंने किसकी स्थापना की? संरचनावाद। जिन्होंने किसकी स्थापना की? संरचनावाद की स्थापना की। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूति का विज्ञान कहकर संबोधित किया और बताया कि चेतन अनुभूतियों के अध्ययन की एकमात्र विधि अंतर्दर्शनी है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूति का विज्ञान कहकर संबोधित किया और बताया कि चेतन अनुभूतियों के अध्ययन की एकमात्र विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन। नंबर 1, स्वयं का स्वयं द्वारा मूल्यांकन। आत्मनिरीक्षण मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण कहलाता है। मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण। अंतर्दर्शन विधि अंतर्दर्शन विधि अंतर्दर्शन अर्थात अपने अंदर देखना। अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है? अपने अंदर देखना या अपने अंदर झांकना। आंतरिक निरीक्षण ही क्या है? अंतर्दर्शन है। आंतरिक निरीक्षण ही क्या है? अंतर्दर्शन है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रिया में आंतरिक अनुभूतियाँ, भावनाएं और मनोदशाएं सम्मिलित हैं। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि की परिभाषाएं। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि की क्या है? परिभाषाएं। पहली परिभाषा किसकी है? टिचनर की। पहली परिभाषा किसकी है? टिचनर। पहली परिभाषा किसने दी है? टिचनर ने। टिचनर क्या कहता है? टिचनर के अनुसार अंतर्दर्शन अंदर देखना है। टिचनर क्या कहता है? अंतर्दर्शन अंदर देखना है, यानी अपने अंदर झांकना। अपने अंदर जो अनुभूतियाँ, मनोदशाएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वह अंतर्दर्शन कहलाता है। मैकडूगल क्या कहता है?
व्यक्ति द्वारा अपने मन की कार्य प्रणाली का व्यवस्थित अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। मैकडूगल क्या कहता है? व्यक्ति द्वारा अपने मन की कार्य प्रणाली का व्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या है? अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन विधि के गुण या विशेषताएं। अंतर्दर्शन विधि के गुण या विशेषताएं। निजी अनुभव को जानने की एकमात्र विधि। निजी अनुभव को जानने की एकमात्र विधि। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा हम अपने निजी अनुभव को स्वयं जान सकते हैं, जो कि किसी और विधि के द्वारा संभव नहीं है। ना तो निरीक्षण विधि के द्वारा और ना ही प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। अपने मन के अनुभव को जानने की एकमात्र विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। सरल विधि तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। यह कैसी विधि है? सरल विधि तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, किसी भी समय या स्थान पर अंतर्दर्शन करना संभव। जब हम किसी भी स्थान पर बैठे हो या किसी भी समय पर आप अंतर्दर्शन कर सकते हैं। किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं। किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं। अंतर्दर्शन विधि के लिए किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति की आवश्यकता। एक व्यक्ति की आवश्यकता। अंतर्दर्शन करने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी जो अंतर्दर्शन करने वाला है वह स्वयं ही अपनी क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनोविज्ञान की मौलिक विधि। यह मनोविज्ञान की अपनी मौलिक विधि है, अर्थात इस विधि का प्रयोग मनोविज्ञान के अलावा अन्य विषय में नहीं किया जाता। नेक्स्ट, स्वयं को समझने में सहायक। अंतर्दर्शन विधि स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करती है। व्यक्ति अपनी क्रियाओं को समझता है, इसलिए वह अपने आप को भी समझता है। कम खर्चीली। अंतर्दर्शन विधि बहुत कम खर्चीली होती है। सीधी जानकारी प्राप्त करना। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा बालक से सीधी जानकारी प्राप्त की जाती है। अपने आप की जानकारी देना। समय और स्थान की समस्या नहीं। अंतर्दर्शन विधि में समय और स्थान की समस्या नहीं होती। आधुनिक विधियों में सहायक। यह आधुनिक विधियों में को समझने में सहायता प्रदान करती है। अंतर्दर्शन विधि के दोष या कठिनाइयाँ। अंतर्दर्शन विधि के दोष या कठिनाइयाँ। मानसिक क्रियाओं का चंचल व अस्थिर होना। मानसिक क्रियाओं का चंचल व अस्थिर होना। हमारे मस्तिष्क में जो विचार प्रक्रियाएं होती है वो अत्यंत चंचल होती है और अस्थिर होती है, अर्थात हमारा मन जो होता है वो फटाफट एक के बाद एक विभिन्न विचारों पर आता जाता रहता है। हम कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार चलते रहते हैं, यानी हमारी मानसिक क्रिया जो अस्थिर होती है वो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहती है। इस कारण अंतर्दर्शन करना कठिन हो जाता है। मानसिक क्रियाएं एक बार अस्पष्ट और जटिल होती है और उन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। मानसिक क्रियाओं का अस्पष्ट व जटिल होना। वैज्ञानिकता का अभाव। अंतर्दर्शन विधि में वैज्ञानिकता का अभाव होता है। उद्दीपक और उनसे उत्पन्न मानसिक क्रिया पर एक साथ ध्यान केंद्रित करना कठिन। उद्दीपक और उनसे उत्पन्न मानसिक क्रिया पर एक साथ ध्यान करना कठिन होता है। अंतर्दर्शन करने के लिए प्राय बाह्य उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उससे जो मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह उनसे उत्पन्न मानसिक क्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है।
जब व्यक्ति मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी मानसिक क्रिया उद्दीपक के कारण उत्पन्न हुई है। इस कारण उद्दीपक से ध्यान हटते ही मानसिक क्रिया अपने आप लुप्त हो जाती है, जिसके कारण अंतर्दर्शन करना कठिन हो जाता है। मस्तिष्क का दो भागों ज्ञाता और ज्ञेय में बंट जाना। मस्तिष्क का दो भागों ज्ञाता और ज्ञेय में बंट जाना। अंतर्दर्शन करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में बंट जाता है और वही मस्तिष्क ज्ञाता बन जाता है और वही मस्तिष्क ज्ञेय बन जाता है। यानी कि जिस मस्तिष्क का अध्ययन किया जा रहा है वही मस्तिष्क अध्ययन कर भी रहा है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क दो भागों में बंट जाता है। ये अंतर्दर्शन विधि की बहुत बड़ी कठिनाई है। अंतर्दर्शन विधि द्वारा बच्चों, मानसिक रोगियों व पशुओं का अध्ययन करना संभव नहीं होता है। तथ्यों को छुपाने की संभावना। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए तथ्यों को छुपाने की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान का आत्मगत होना। अंतर्दर्शन विधि आत्मनिष्ठ होती है, इसलिए अंतर्दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान आत्मगत होगा। दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक ही प्रक्रिया का अध्ययन करना संभव नहीं। इस विधि द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक ही प्रक्रिया का अध्ययन करना संभव नहीं। विषय और विषय दोनों का एक होना। इस विधि में विषय यानी सब्जेक्ट और विषय यानी छात्र। विषय क्या होता है? छात्र। विषय यानी छात्र। तो विषय और विषय दोनों का एक होना। बाह्य पदार्थों द्वारा ध्यान आकर्षण। इस विधि में बाह्य पदार्थों द्वारा ध्यान आकर्षण होता है। नेक्स्ट, सभी अनुभूतियों की भाषा द्वारा अभिव्यक्ति संभव नहीं। सभी अनुभूतियों की भाषा द्वारा अभिव्यक्ति संभव नहीं। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं। इन दोषों के बावजूद मनोवैज्ञानिक अध्ययन में अंतर्दर्शन विधि का अपना महत्व है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन अंतर्दर्शन विधि के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा हो ही नहीं सकता। इन कठिनाइयों को अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा कम किया जा सकता है और इस विधि को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है तो अंतर्दर्शन विधि। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। थर्ड इज राइट आंसर। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। थर्ड इज राइट आंसर। परीक्षण विधि के जनक हैं विलियम वुंट। परीक्षण विधि के जनक है विलियम वुंट। फोर्थ इज राइट आंसर। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? अंतर्दर्शन विधि। वन इज राइट आंसर। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि। थर्ड इज राइट आंसर। परीक्षण विधि के जनक है विलियम वुंट। फोर्थ इज राइट आंसर। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? अंतर्दर्शन विधि। दोस्तों रिपीट करते हैं। आत्मनिष्ठ विधियों को दो भागों में बांटा गया। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, और दूसरी है गाथा वर्णन विधि एनेक्डोटल मेथड। तो आज हम आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि के बारे में बात करेंगे। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी एक परंपरागत विधि है। इस विधि का मूल रूप से संबंध जॉन लॉक से है। इस विधि का संबंध किससे है? मूल रूप से जॉन लॉक से है। लेकिन
शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर द्वारा किया गया। इसे अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। विलियम वुंट, जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना की, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूति का विज्ञान कहकर संबोधित किया और बताया कि चेतन अनुभूतियों के अध्ययन की एकमात्र विधि अंतर्दर्शन ही है। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। स्वयं द्वारा मूल्यांकन। अंतर्दर्शन क्या होता है? स्वयं के द्वारा मूल्यांकन। मस्तिष्क द्वारा स्वयं अपनी क्रियाओं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण कहलाता है। अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन अर्थात अपने अंदर देखना, आंतरिक निरीक्षण ही अंतर्दर्शन है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रियाओं में आंतरिक अनुभूतियां, भावनाएं और मनोदशाएं सम्मिलित है। आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि की परिभाषाएं। टिचनर क्या कहता है? अंतर्दर्शन अंदर देखना है। टिचनर कहता है अंतर्दर्शन अंदर देखना है, यानी अपने अंदर झांकना। अपने अंदर जो अनुभूतियाँ मनोदशाएं हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। मैकडूगल क्या कहता है? व्यक्ति द्वारा अपने मन की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन विधि के गुण या विशेषताएं। निजी अनुभव को जानने की एकमात्र विधि। निजी अनुभव को जानने की एकमात्र विधि। जब हम अपने गुणों की पर नज़र डालते हैं तो यह निजी अनुभव को जानने की एकमात्र विधि है। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा हम अपने निजी अनुभव को स्वयं जान सकते हैं, जो कि किसी और विधि के द्वारा संभव नहीं है। ना तो निरीक्षण विधि के द्वारा, ना ही प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। अपने मन के अनुभव को जानने की एकमात्र विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन। सरल विधि तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। अंतर्दर्शन विधि सरल विधि है तथा इसमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। किसी भी समय स्थान पर अंतर्दर्शन करना संभव। इस विधि के द्वारा हम अपने निजी अनुभवों को किसी भी स्थान पर बैठे हो या किसी भी समय पर अंतर्दर्शन कर सकते हैं। किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं। इस विधि में किसी यंत्र या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति की आवश्यकता। इस विधि यानी कौन सी विधि? अंतर्दर्शन करने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी जो अंतर्दर्शन करने वाला है वह स्वयं ही अपनी क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनोविज्ञान की मौलिक विधि। यह मनोविज्ञान की अपनी मौलिक विधि है, अर्थात इस विधि का प्रयोग मनोविज्ञान के अलावा अन्य विषयों में नहीं किया जा सकता। स्वयं को समझने में सहायक। अंतर्दर्शन विधि बालक को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करती है। कम खर्चीली। अंतर्दर्शन विधि कम खर्चीली है। सीधी जानकारी प्राप्त होना। इसमें बालक की अंतःक्रियाओं को स्वयं ही जानकारी प्राप्त करता है। समय और स्थान की समस्या नहीं। इस विधि में समय और स्थान की कोई समस्या नहीं होती। आधुनिक विधियों में सहायक। अंतर्दर्शन विधि आधुनिक विधियों में सहायता प्रदान करती है। अंतर्दर्शन विधि के दोष या कठिनाइयाँ। मानसिक क्रियाओं का चंचल व अस्थिर होना। हमारे मस्तिष्क में जो विचार प्रक्रियाएं होती है वो अत्यंत चंचल होती है और अस्थिर होती है, अर्थात हमारा मन जो होता है वो फटाफट एक के बाद एक विभिन्न विचारों पर आता जाता रहता है। हम कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न
प्रकार के विचार चलते रहते हैं, यानी हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है वो अस्थिर होती है, किसी एक जगह टिका नहीं रहती। इसके कारण अंतर्दर्शन करना कठिन हो जाता है। मानसिक क्रियाएं कई बार अस्पष्ट और जटिल होती है और उन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन होता है। मानसिक क्रियाओं का स्पष्ट और जटिल होना, वैज्ञानिकता का भाव। इस विधि में वैज्ञानिकता का भाव होता है। उद्दीपक और उनसे उत्पन्न मानसिक क्रिया पर एक साथ ध्यान केंद्रित करना कठिन। अंतर्दर्शन करने के लिए प्राय बाह्य उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसमें जो मानसिक क्रिया उत्पन्न होती है उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करता है तो उससे उत्पन्न मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी मानसिक क्रिया उद्दीपक के कारण उत्पन्न हुई है। इस कारण उद्दीपक से ध्यान हटते ही मानसिक क्रिया अपने आप लुप्त हो जाती है, जिसके कारण अंतर्दर्शन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। मस्तिष्क दो भागों में ज्ञातव्य ज्ञेय में बंट जाना। अंतर्दर्शन करते वक्त व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में बढ़ जाता है, वही मस्तिष्क ज्ञाता बन जाता है और वही मस्तिष्क ज्ञेय बन जाता है। यानी कि जिस मस्तिष्क का अध्ययन किया जा रहा है वही मस्तिष्क अध्ययन का काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क दो भागों में बढ़ जाता है। ये अंतर्दर्शन की बहुत बड़ी कठिनाई है। इस विधि द्वारा बच्चों, मानसिक रोगियों और पशुओं का अध्ययन करना संभव नहीं। तथ्यों को छिपाने की संभावना। इस विधि में तथ्यों को छिपाने की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान का आत्मगत होना, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ विधि है। दो मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक ही प्रक्रिया का अध्ययन करना संभव नहीं। विषय और विषय दोनों का एक हो जाना। बाह्य पदार्थों द्वारा ध्यान आकर्षण। सभी अनुभूतियों की भाषा द्वारा अभिव्यक्ति संभव नहीं। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं। इन दोषों के बावजूद मनोवैज्ञानिक अध्ययन में अंतर्दर्शन विधि का अपना महत्व है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन अंतर्दर्शन विधि के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा हो ही नहीं सकता। इन कठिनाइयों को अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा ही कम किया जा सकता है। इस विधि को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। क्वेश्चन। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि। थर्ड इज राइट आंसर। परीक्षण विधि के जनक हैं विलियम वुंट। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? अंतर्दर्शन विधि। वन इज राइट आंसर। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि। थर्ड इज राइट आंसर। परीक्षण विधि के जनक है विलियम वुंट। फोर्थ इज राइट आंसर। व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है? अंतर्दर्शन विधि। वन इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।